सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम मित्रों। मैंने जब से यूट्यूब पर और फेसबुक के माध्यम से अपने अंग्रेजी के वीडियो कुछ अपलोड करना शुरू किए हैं, तो कुछ मेरे मित्रों का उसमें निवेदन आया है कि सर आप इसमें ये भी बताएं कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएं। सबसे पहली बात तो मैं शब्द क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिखाएं शब्द, ये सिखाएं शब्द जो है यही गलत है। हमें किसी भी चीज़ को सिखाने के प्रति बच्चों में प्रतिरोध होता है, वो कभी नहीं सीखेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसको डेली एक्टिविटीज़ के रूप में उसको शामिल करो, आप खुद उस चीज़ को करना शुरू करो। जैसे छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए क्या है कि जैसे आप उसको सबसे पहले इस प्रकार से समझें कि बच्चा जो छोटा था तो उस आपने उसने हिंदी कैसे सिखाई, कि आपने किसी कोचिंग में भेजा, किसी स्कूल में भेजा। हिंदी लेकिन वो बहुत अच्छी बोलता है, तो कई बार तो इतनी कठिन हिंदी बोलता है कि मम्मी कल रात को मैंने जो आपको खिलौना दिया था वो आपने कहाँ रख दिया है। तो इतने कठिन जॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी सिखाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, हिंदी आप बोलते थे, उसी प्रकार अंग्रेजी सिखाने के लिए आपको अंग्रेजी खुद बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी सिखाने के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे वाक्यों, छोटे छोटे शब्दों शब्दों से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, शब्दों से शुरू करके आप उसको साधारण वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस से उसको शुरुआत कर सकते हैं। पहले आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हो तो उसको अंग्रेजी सिखाना चाहते हो कि अच्छी अंग्रेजी सिखाना चाहते हो। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, हम हिंदी भी कई बार गलत बोलते हैं। जैसे कई बार हम बच्चे को बोलते हैं बिस्तर से उठने के कि बेटे उठ जाओ, तो हम बोलते हैं गेट अप, जबकि ये गलत है। उठ जाओ और जाग जाओ में बड़ा अंतर है। इसके लिए हम उसको बोलेंगे जाग जाओ। हम हिंदी ही गलत बोलते हैं उठ जाओ, तो हम उसका गलत ही अंग्रेजी करते हैं। इसके लिए आपको उसको बोलना है, इसके लिए हम अंग्रेजी करते हैं गेट अप, जो आपको बोलना है वेक अप। जैसे बच्चा छत पर है, हमें उसको बोलना चाहते हैं कि बेटे नीचे आ जाओ, तो हम उसके लिए सामान्यता यूज करते हैं कम डाउन, जो गलत है। इसके लिए हमें कहना पड़ेगा कम डाउन स्टेयर्स। यदि हम उसको बोलते हैं कि आप छत पर चले जाओ, तो हम उसको बोलेंगे गो अप स्टेयर्स। छोटे छोटे से वाक्यों, कई बार क्या होता है हमारे देश में, हमारे कई भागों में हम अंग्रेजी तो बोलते हैं गलत अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। एक छोटा सा शब्द कम, इसके संदर्भ में कई बार क्या होता है, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं और जब वो एक जनरल स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो वो बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। कई बार मेरे पास शहर के नामी गिरामी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर इनको थोड़ी अंग्रेजी सिखाना है। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत रहता है कि सर इसको थोड़ा सा फ्लुएंट करना है, बाकी इसको अंग्रेजी तो आती है। लेकिन जब उसको नॉर्मल में पूछता हूँ कि बोलिए ट्रेन आ रही है, तो वो बोलते हैं ट्रेन इज कमिंग। फिर मैं बोलता हूँ ट्रेन जा रही है, तो बोलते हैं ट्रेन इज गोइंग। मैं भी उनसे पूछता हूँ कि ट्रेन, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो बोलते हैं माई बाइक या माई कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड। जबकि यदि देखा जाए अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से तो ये तीनों ही बातें गलत है। ट्रेन आ रही है का इंग्लिश होगा ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन जा रही का अंग्रेजी होता है द ट्रेन इज मूविंग, द ट्रेन इज लीविंग या द ट्रेन इज डिपार्टिंग। और गाड़ी या वाहन संदर्भ में खड़े रहने का अर्थ है यहाँ पर माई बाइक या माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड। तो ये हमें छोटी छोटी सी चीजें समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से हिंदी बोल रहे हैं और किस प्रकार से हमें उसका अंग्रेजी करना है। छोटे बच्चों के संदर्भ में अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत साफ रणनीति है। आप उनको पहले छोटे छोटे से शब्द सिखाइए, शब्द के बाद आप उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस सिखाइए। जैसे यहाँ आओ, कम हेयर, वहां जाओ, गो देयर, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। आप साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो आप हिंदी बोलते हैं उसका आप तुरंत अंग्रेजी बोले। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप उसको बोले कि बेटा आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज। आप एक बहुत सिंपल से सेंटेंस जैसे मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, इससे ही आप कम से कम 50 से 100 सेंटेंस बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा खाना खा रहा है, आपने उससे बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उसको कहो बेटा खाना खाते समय आपको बोलना है आई एम ईटिंग फूड। यदि वो टीवी देख रहा है तो क्वेश्चन तो वही है कि व्हाट आर यू डूइंग, बट वो बोल सकता है कि आई एम वाचिंग टीवी। यदि वो पढ़ रहा है तो उसको आप सिखा सकते हैं कि आप उसको बोलो आई एम स्टडिंग। सामान्यतः क्या होता है कि जो जिस प्रकार की हम हिंदी बोलते हैं वैसा अंग्रेजी का अनुवाद हमें उसी समय करना है, तात्कालिक अनुवाद करना है। इससे बच्चे में, मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने की बजाय अंग्रेजी मीन्स किसी भी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि भाषा व्यक्ति सबसे पहले सीखता है, बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज उसे बाद में मिलता है। भाषा का ज्ञान उसे अपने घर से ही प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए आप छोटे छोटे से पहले वर्ड्स यूज करें, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताएं उसको,
नेम्स ऑफ फ्रूट बताएँ, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स बताएँ। उसके बाद आप छोटे-छोटे से इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करना शुरू करें, कम डाउन स्टेयर्स, गो डाउन स्टेयर्स, कम हियर, गो देयर, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट वेक्स मी, डोंट टीज मी, गो टू बेड, ईटीसी। उसके बाद आप लंबे सेंटेंस पर आ सकते हैं, जैसे आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, बट आपको इसको सिखाना नहीं है, आपको उसको बोलना है। जैसे आप बोलते हो कि आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, या आई एम डूइंग माय जॉब, डोंट डिस्टर्ब मी। जब आप बोलेंगे तो बच्चा ये सुनेगा। भाषा के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग और फोर्थ राइटिंग। तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप, द गुड लिसनर बिकम्स अ गुड स्पीकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर में ही एक एनवायरनमेंट तैयार करना है। जब आप घर में एक एनवायरनमेंट तैयार करेंगे तो बच्चा आवश्यक रूप से उस एनवायरनमेंट का धीरे धीरे अकस्टम होगा, हैबिचुअल होगा और धीरे धीरे सीखने लगेगा। आपको उसको थोपना नहीं है कि बेटा तुम्हें अंग्रेजी बोलना है या किसी भी भाषा को बोलना है, आपको अपना आप उस एक्टिविटी को करके दिखाना है। तो धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ को सीखने लगेगा। इसके बारे में एक पार्ट में आपको और बताऊंगा, उसका प्रसारण कल करेंगे।